हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक मेरे दोस्त ने एक इंटरव्यू अटेंड किया है। उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, हम उसमें से जो खास है उसे आपके सामने अभी बताऊंगा। और जो भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आपको उसमें से कोई भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। तो उन्होंने पूछा था सेल्फ इंट्रोडक्शन, सब स्टेशन के अंदर पीपीईस क्या होता है, सब स्टेशन के अंदर हजार्ड्स क्या होता है और प्रिकॉशन क्या होता है। शॉर्ट में उन्होंने पूछा था। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रिकॉशंस क्या होता है, ग्रेवल क्यों ट्रांसफार्मर के आगे पीछे रखा जाता है, और पेड़ पौधे क्यों नहीं अलाउड है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये चीज़ें उन्होंने पूछा था। लॉकआउट टैग आउट के बारे में पूछा था। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर के बारे में पूछा था उन्होंने। लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बिड बिड आपने शायद सुना होगा। जो बिडिंग होता है, ये क्या होता है कि जो भी प्राइस और समथिंग कुछ होता है, स्पेशली जो ऑक्शन होता है, जिसे अपनी ज़ुबान में हम नीलामी कहते हैं, तो नीलामी के अंदर बिड होता है, बिडिंग होता है या बिड होता है। तो इससे जानने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर कंपनी के अंदर वो लोग हायर करना चाहते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है जब वो बिड करेगा, तो उसके बिड में हमें क्या क्या चेक करना है। क्योंकि जब बिड होता है तो उसमें जिस सेक्शन का है, जैसे इलेक्ट्रिकल सेक्शन का है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेक्शन का है कि मैकेनिकल, जिस सेक्शन का है उसमें से वो उन लोगों के ग्रुप से जो सीनियर पर्सन है वो चेक करते हैं कि इन्होंने क्या बिडिंग किया है। लेकिन हर ग्रुप में एचएससी पर्सन बैठता है, क्योंकि एचएससी मेन है उस कंपनी की। एचएससी पॉलिसीज़ क्या है, तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं आगे कि उसकी एचएससी हमें एचएससी हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिडिंग दो टाइप की होती है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है कि जो कम्पिटिटिव बिडिंग है, जैसे मैंने आपको बोला ऑक्शन वाला ये, और एक होता है कि जो क्लोज्ड है, वो किसी को मालूम नहीं है, आपको कंपनी ने इन्फॉर्म किया, आपने बिडिंग किया, तो वो एक बिड होता है। तो ये जब भी बिड होता है तो ये प्राइस ही फैक्टर नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ वर्क देखा जाता है कि कंपनी किन किन क्वालिटी का जो वर्क है, इसमें किस किस में ये सफ़र किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर यूज़ किया है तो कैसे यूज़ किया है, ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे काम के लायक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को जो उसका सेफ्टी और हेल्थ है जो वर्कर्स के लिए है, वो कोई रिस्क में तो नहीं है, मतलब कितना रिस्क है वो भी देखना है। और उसका जो सेफ सेफ एक्शन है, जिसे हम उसे उसके बिड को एक्सेप्ट करें, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि ये उनका रिकॉर्ड, जो कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड है, सेफ्टी का रिकॉर्ड है, अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो उन्हें बिड दिया जाएगा। अभी हमें देखना है जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो बिड के टाइम में हमें देखना है। जैसे रिकॉर्डेबल इंजुरी, यानी उनका इंसिडेंट रेट लास्ट 3 ईयर, 3 साल के अंदर उनका एक्सीडेंट रेट क्या रहा है, वो देखना है। लॉस्ट वर्क डे जो है लास्ट 3 ईयर्स से कोई उनका लॉस्ट वर्क डे केस तो नहीं है, अगर है तो उसका डिटेल्स क्या है। एक्सपीरियंस मॉडिफिकेशन रेटिंग, EMR बोलते हैं, कि इसके बारे में उनके पास क्या डिटेल्स है। सेफ्टी सिचुएशंस, वायोलेशंस, वार्निंग फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसी, कोई भी एजेंसी से उन्हें कोई वार्निंग मिला है क्या, ये हमें लास्ट 5 सालों के अंदर जो भी उन्हें कुछ अगर मिला है तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे, और रिव्यू के बाद उनको अगर हम अवार्ड करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो अवार्ड करेंगे। और एज ए HSC ऑफिसर आप जान लीजिए कि जब भी हम सब कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारी कंपनी में आता है, तो हमारा रोल उसमें मेन होता है। अगर हम सीनियर पर्सन हैं तो हमें वो लोग इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी इस बिट के अंदर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप देखें। तो हम एज ए HSC पर्सन हमें क्या क्या देखना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस, सेम टाइप का काम इस कंपनी ने किया है क्या, अगर किया है तो हमारा थोड़ा सा रोल उस जगह पे कम होगा, और ये लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। प्रीवियस और करेंट कंप्लाई जो कंपनी है, उसका जो मेंबरशिप है, इसका मेंबरशिप क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप हमें देखना है कि है क्या।
हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इनका कैसा है, प्रिपरेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट कैसा है, मॉनिटरिंग कैसा है साइट का, कंसल्टेशन कैसा है, वर्क फोर्स जो वो लोग काम करें उनके साथ इनका कंसल्टेशन कैसा है, कॉम्पिटेंसी देखना है, जज लेवल इनका लेवल भी देखना है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के हवाले से कि किस हद तक कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और कितने अच्छे इनके एचएससी ऑफिसर्स हैं, एचएससी ट्रेनर्स हैं। प्रोसीजर देखना है इनका कि सब कॉन्ट्रैक्टर अगर इन्होंने सेलेक्ट किया तो उसका सब कॉन्ट्रैक्टर को कैसे इन्होंने सेलेक्ट किया है और उसका रिकॉर्ड क्या है। हम एक्सीडेंट रिकॉर्ड इनका देखेंगे कि इनका एक्सीडेंट पास्ट एक्सीडेंट रिकॉर्ड क्या है। कॉम्पिटेंट देखेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी में जो इनका कॉम्पिटेंट एडवाइस क्या है, ये चीज़ देखेंगे एज ए एचएससी पर्सन, ये चीज़ हमें देखना है। और आपको एडनक के इंटरव्यू में भी ये बात पूछा गया है कि हाउ टू सेलेक्ट ए कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ याद करना है कि कॉम्पिटेंट एडवाइस हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से होना चाहिए, डिटेल्स प्रपोजल्स होना चाहिए जैसे मेथड स्टेटमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ये चीज़ हमें देखनी है कि उनका प्रीवियस का उन्होंने कैसे अप्लाई किया है और सेफ वर्किंग प्रैक्टिस उन्होंने प्रीवियस में कैसे अप्लाई किया है। एचएससी डॉक्यूमेंटेशन उनका क्या है, वर्क गाइडलाइंस वगैरह हमें देखना है कि एचएससी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो गाइडलाइंस है उन्होंने उसको फॉलो किया है कि नहीं, कंप्लाई किया है कि नहीं, इन चीज़ों को देखना है। अभी इनको ये देखना है कि इनका जो रिस्क बेस्ड अप्रोच, अगर कंपनी के अंदर काम चला है वहाँ पे रिस्क है तो उन जगहों पे इनका अप्रोच कैसा रहा है, या उन्होंने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या किया है, रिस्क को जो कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है, हजार्ड्स वगैरह को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है। नॉर्मली आपको मालूम है कि इफ़ यू आर गोइंग टू रिमूव द हजार्ड देयर विल नॉट बी एनी रिस्क। जब उधर कोई रिस्क नहीं है तो हमें ख़तरा नहीं है, तो याद रखना है। तो ये चीज़ हमें देखना है। एडिशनल रिक्वायरमेंट हम जो मैं अपनी साइट पे देखता हूँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो कॉन्ट्रैक्टर किसी बंदे को हायर करता है तो उस बंदे के बारे में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एज ए एचएससी पर्सन हमें डिमांड करना है, आपको ईमेल करना है थ्रू ईमेल। verbal communication, never go to verbal communication. You have to use your official email address, that is an evidence, and you can use in future if anybody demanding to you. सो ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम ईमेल करेंगे कि जो भी आदमी हमारे साइट पे आ रहा है, अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है तो मेन कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है तो भी हम मेन कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस कॉपी हमें चाहिए, इंश्योरेंस कॉपी चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी चाहिए, अंडरटेकिंग लेटर चाहिए जो मेन कॉन्ट्रैक्टर ने जो दिया हुआ है। अगर ये चीज़ ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम इन्हें अपने साइट पे अलाउ नहीं करेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया कि बिडिंग के हवाले से। नॉर्मली कई कंपनियों में मैं भी बिडिंग के लिए गया हूँ, बिडिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ पे एक सेक्शन होता है और हमें पहले से हमें मिलता है कि क्या क्या काम करना है और उस काम में आप कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं और या कुछ निकालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और हमें कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है, वॉशरूम हमारा है कि उनका है, और अकोमोडेशन में हमारा है कि उनका है, वर्क साइट पे जो हम काम करेंगे हमें किसी जैसे स्कैफोल्डिंग है और भी कोई हमें सोर्स चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मेरा है कि उनका है। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं और उसके हवाले से हम बीट करते हैं। तो ध्यान में रहे, बीट करने के लिए जो भी सेक्शन होता है उस जगह पे आप जब बीट करेंगे तो आप सबमिट करेंगे अपना जो भी आपका प्रपोजल है, जो आपने बीट किया हुआ है वो एक क्लोज्ड होता है, वो किसी से शेयर नहीं किया जाता है। और वो जिस कंपनी में भी आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक वो लोग लेटर इशू करेंगे कि उन्होंने इसको रिसीव किया। क्योंकि मैं कई जगहों पे गया हूँ और मैंने भी जमा किया है और मुझे रिसीविंग मिला है, और जिन जगहों पे मैं गया हूँ वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है और हमने उसको किया है। सो दोस्तों, ये एक नया क्वेश्चन था मेरे लिए बीट के बारे में, और मैंने चाहा कि आपके सामने शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो। और एचएससी ऑफिसर और एचएससी इंजीनियर, एचएससी मैनेजर, या हमारा रोल बहुत ही अहम है। जब हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसमें कोई कमी है आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, बिडिंग का बहुत बड़ा सेक्शन है
मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा कुछ बड़ा हो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके आपको जो भी इसमें अच्छी चीज़ें थी, जो कामयाब चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताया। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इसमें और चाहिए तो नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू कमेंट सेक्शन, write in comment section, and I hope I will solve any type of issues. ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी और भी कोई डिमांड है तो भी आप वहाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम एक फ्रेंड्स के तरह एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ये नॉलेज शेयरिंग है और हम शेयर करते रहेंगे। सोशल वर्क है और इस सोशल वर्क के ज़रिए हम एक दूसरे के काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।